यह वीडियो क्लास 10th मैथ्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग 4-5 क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपके इस पूरे चैप्टर को रिवीजन मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इस क्वेश्चन को आपको बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर इस क्वेश्चन के रूट्स को फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है कि रूट्स क्या होते हैं। x के दो वैल्यूज फाइंड किए जाते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उसे ही हम लोग रूट्स बोलते हैं। रूट्स निकालने के 3 मेथड्स होते हैं जिसको मैंने पार्ट 1, 2, 3 तीनों में अलग करके बताया है, और पार्ट 4 में नेचर ऑफ रूट्स पर कुछ क्वेश्चन लिया था। पार्ट 5 वाले वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को सम अप करके कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो इसको बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम यहाँ पर 2/x² माइनस 5/x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है। तो इसे सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इस फॉर्म में ले आएंगे। मीन्स एक लाइन में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और लाना आसान है क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। तो इधर का पूरा डिनोमिनेटर वाला फॉर्म उधर साइड आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² x एंड 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, मीन्स 1। x² x और 1 इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, x²। x² 1 जा x² होता है इसीलिए 2 1 जा 2, माइनस x मल्टीप्लाई x करने से x² इसीलिए 5 मल्टीप्लाई x मीन्स 5x। 1 में x² मल्टीप्लाई करने पर x² आएगा, इसलिए इस 2 में भी x² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखिए x² इस पूरे न्यूमरेटर वाले पार्ट के डिवाइड में अकेला आया हुआ है, तो x² को 0 की तरफ भेज देंगे तो इधर डिवाइड है तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स 0 बन जाएगा। तो 2 माइनस 5x प्लस 2x² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2x² मीन्स सबसे पहले x² वाले टर्म को, फिर माइनस 5x मीन्स x वाले टर्म को, और 2 के आगे कुछ भी साइन नहीं है मीन्स प्लस साइन होगा। मैथ्स में जहाँ कहीं भी कुछ भी साइन किसी नंबर के आगे नहीं दिया हो, मतलब आपको समझना है उस नंबर के आगे प्लस का साइन होता है। तो 2x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इस फॉर्म में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अगर हमें इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने, तो सबसे पहला काम होता है कि ये 2x² जो x² के साथ में लिखा होगा वो किस नंबर का स्क्वायर है। तो यहाँ पर तो आपको 2 दिख रहा है, 2 का मतलब √2 का स्क्वायर तो होता ही है, लेकिन आप उतना दिमाग लगाए बिना एक काम कर सकते हो कि इस पूरे इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 2 जब 4 हो जाता है, तो ये पूरे में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कर सकते हैं LHS RHS दोनों में। तो 2x² इंटू 2 मीन्स 4x² माइनस 5x इंटू 2 मीन्स माइनस 10x प्लस 2 इंटू 2 मीन्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 इंटू 2 मीन्स 0। तो ये इक्वेशन डिड्यूस हो करके इस फॉर्म में आ गया, 4x² माइनस 10x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये दोनों इक्वेशन सेम ही है, बस हमें पहला टर्म किस नंबर का स्क्वायर है ये फाइंड करना था, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इससे आसानी से हमको दिख रहा है कि 4 है मतलब 2 का स्क्वायर होगा, x² है तो x का स्क्वायर होगा, इसीलिए मैंने ये किया है। तो अब इसे सबसे पहला काम 2x का स्क्वायर हो गया, ये 4x² 2 इंटू x का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 10x तो माइनस है तो माइनस ही करेंगे, और 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर जो मैंने 2x निकाला है 4x² का किस नंबर के स्क्वायर करने से आता है उसी को पहले लिखेंगे। तो 2 इंटू 2x इंटू 2 2 जब 4x हो गया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पर कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 10x आ जाए, वही नंबर यहाँ लिखना है। तो 2 2 जब 4x, 4 में कुछ भी आप मल्टीप्लाई करो, इंटीजर मल्टीप्लाई करते हो 4 में तो 10 कभी नहीं आने वाला है, बिकॉज 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, इसलिए कुछ फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना होगा जिससे 1 2 कैंसिल हो जाए, और 5 2 जा 10 होता है हमें पता है। तो ऊपर न्यूमरेटर में 5 लिखेंगे तो 2 5 जा 10 x हो जाएगा, और 2 एक
एक 2 एक्स्ट्रा है तो एक 2 एक्स्ट्रा के कारण एक 2 से डिवाइड कर देंगे, मीन्स 5/2। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से -10x हो जाएगा। 1 2 कैंसिल एंड 2x इंटू 5 10x, और +4 है तो +4 इक्वल्स टू 0। इतना काम आपने कर लिया, काम खत्म। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें और ये करना होता है कि 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5/2। अब यहाँ पर जो आपने एक नया नंबर खोजा है 5/2, इसे एक बार प्लस कर लेना है, +5/2 का होल स्क्वायर, और एक बार माइनस कर देना है इसी नंबर से -5/2 का होल स्क्वायर, और ये +4 जो था वो +4 इक्वल्स टू 0। ये मैंने दो बार, एक बार प्लस और एक बार माइनस इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों का मतलब 0 ही है। मतलब कि मैंने इस एक्सप्रेशन में क्या 0 को ही तो ऐड किया है सिर्फ, +5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर, तो ये दोनों मिल करके क्या बन गए 0। तो 0 बन गए, एक काम तो हो गया, 0 ही मैंने ऐड कर दिया। अब एक दूसरा काम कर सकते हैं, देखिए क्या, यहाँ से 2x का होल स्क्वायर -2 इंटू 2x इंटू 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, इतना दूर a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर आ गया है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, एक आइडेंटिटीज आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसे मैं 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये -5/2 का होल स्क्वायर +4 इक्वल्स टू 0, ये बचा है, रह गया है। तो -5/2 का होल स्क्वायर मैं RHS में पहले भेजूंगा, तो माइनस आगे है तो वो प्लस हो जाएगा, और 5/2 का होल स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25 एंड 2 का स्क्वायर 4, और ये +4 उधर जाने पर -4। तो -4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं, 4 और 1 का एलसीएम आगे सॉल्व कर लेंगे। 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25/4 -4। अब इसे सॉल्व करेंगे आगे, अगर 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 एंड 1, इन दोनों का एलसीएम 4 ही आएगा, तो 4 1 जा 4 होता है, तो 25 1 जा 25 माइनस 1 4 जा 4, इसलिए 4 4 जा 16, तो 25 माइनस 16 मीन्स 9/4 इक्वल्स टू 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 आ गया, तो 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4। इधर से स्क्वायर हटा, LHS के साइड से स्क्वायर हटा तो उधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 9 आपको पता है ये 3 का स्क्वायर होता है, और ये 2 का स्क्वायर 4, तो इसीलिए स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 3/2 हो जाएगा। लेकिन एक बात ये है कि +3/2 इंटू +3/2 करने से भी 9/4 आता है, और -3/2 और -3/2 को भी मल्टीप्लाई करने से 9/4 ही आता है, इसीलिए प्लस माइनस दोनों में आएंगे। 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू +-3/2। तो अभी मैंने बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, मीन्स x के दो वैल्यूज फाइंड हो सकते हैं। तो x के दो वैल्यूज यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, एक बार 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू +3/2 करके, और एक बार 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू -3/2 करके। तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ इसे। तो एक बार तो हो जाएगा 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू +3/2 एंड 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू -3/2। एक बार +3/2 एंड एक बार -3/2, तो 2x इक्वल्स टू इस वाले से क्या हो जाएगा, -5/2 LHS में जाने पर प्लस हो जाएगा, तो 3/2 तो पहले है और +5/2, 3/2, 2 का एलसीएम 2, तो 3 + 5 इक्वल्स टू इधर 2x, तो 2x इक्वल्स टू 3 + 5 8/2 मीन्स 4, एंड ये 2x है तो हमें तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल्स टू 4/2, इधर 2 आकर के डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, ये एक वैल्यू x का निकल जा चुका है। अब दूसरा वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे इस एक्सप्रेशन से, तो 2x इक्वल्स टू -3/2, और ये -5/2 उधर जा करके +5/2 हो गया, 2 2 का एलसीएम 2, -3 + 5 इक्वल्स टू 2x,
2x इक्वल्स टू 5 माइनस 3 मीन्स 2/2, 2/2 का मतलब 1, तो x इक्वल्स टू 1, इसका मतलब 1 ही है, 1/1 का मतलब 1 ही, तो x इक्वल्स टू ये 2 उधर जा करके डिवाइड हो जाएगा मीन्स 1/2। तो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट्स क्या हो गए, एक तो 2 हो गया और एक 1/2। हेंस 2 and 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसके एक रूट्स होंगे 2, एक रूट होगा 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे मैंने बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देखिए स्क्वायर को कंप्लीट किया मैंने, ये जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसको मैंने पहले तो ax² + bx + c = 0 मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाया, फिर उसको मैंने स्क्वायर बना लिया इस पहले वाले टर्म को, उसके बाद उसको मैंने स्क्वायर कंप्लीट किया मीन्स a - b का होल स्क्वायर लेकर के आ गए हम लोग, और उसके बाद फिर a का वैल्यू ऐसे करके फाइंड कर लिया, फिर x हमें मिल गया जो कि दो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p + 1 x² - 7p + 2x + 7p - 3 = 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। आपको ये पता होगा, अगर आपने पार्ट 4 वाला वीडियो देखा होगा तो d = अगर 0 होता है मीन्स नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, मीन्स x के दोनों वैल्यू इक्वल निकलते हैं। d = अगर 0 होता है, और d क्या होता है, b² - 4ac, और b² - 4ac कब आएगा, जब ax² + bx + c = 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। x² के साथ वाला a हो जाएगा, x के साथ वाला b हो जाएगा, और जो भी बचा रह गया वो c। ठीक है, तो d = 0 ये हमको इस क्वेश्चन के अंदर बता दिया गया है, बिकॉज रियल एंड इक्वल रूट्स हैं दिए हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो आपको p का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन यही है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला काम हमारा कंपेयर करने पर ये पता लग रहा है कि ax² मीन्स a इज 2p + 1 प्लस bx मीन्स b का वैल्यू -7p + 2 एंड c का वैल्यू 7p - 3, ax² + bx + c = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने पर मिलता है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D = b² - 4ac होता है, और कैपिटल D का वैल्यू पहले तो फाइंड करेंगे यहाँ से b और ac का वैल्यू लेकर के। तो कैपिटल D = b का वैल्यू है -7p + 2 का -7p + 2, माइनस यहाँ पर कॉमन लेके चलेंगे तो इसका होल स्क्वायर, b का वैल्यू -7p + 2 -4 × a है 2p + 1 इंटू c है 7p - 3। इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, और इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस ब्रैकेट के अंदर और 7p + 2 का होल स्क्वायर, तो माइनस का भी तो होल स्क्वायर होगा, तो इसलिए ये तो पहले प्लस हो गया, और 7p का a + b का होल स्क्वायर a² + b² + c, तो क्या बन जाएगा 7p का स्क्वायर मीन्स 49p² + 2 × 7p × 2, 2ab का मतलब 2 × 7p × 2, तो 2 2 = 4 7 = 28p + 2 का स्क्वायर मीन्स 4 -4, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2p 7p से मल्टीप्लाई हुआ तो 14p², 2p -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -6p, फिर 1 7p से मल्टीप्लाई हुआ तो 7p, 1 -3 से मल्टीप्लाई हुआ तो -3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 49p² + 28p + 4 -4 इंटू 14p² मीन्स -56p², 14 4 = 56, एंड -6p + 7p, ये दोनों ऐड होकर के +p बन जाएंगे, तो -4 इंटू +p मीन्स -4p, एंड -4 इंटू -3 + 12, ये हो गया। अब इसको पूरा ऐड कर लेते हैं, तो 49p² - 56p², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं बिकॉज
दोनों का कोफिशिएंट पी स्क्वायर है, तो -7 पी स्क्वायर हो जाएगा ये दोनों ऐड होकर के, प्लस 28p एंड -4p ये दोनों ऐड करके होकर के 24p हो जाएगा, एंड +4 +12 ये दोनों ऐड होकर के +16। तो कैपिटल डी डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू -7p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 16 इक्वल्स टू 0 आ गया। और हमें बता दिया गया है रियल एंड इक्वल रूट्स है, मीन्स कैपिटल डी का वैल्यू 0 होता है वैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, मीन्स एक्स के दोनों वैल्यू इक्वल आते हैं, वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनांट 0 होता है। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट 0 होता है। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट मैंने जो फाइंड किया है ये आ गया है, तो इसे मैं 0 के इक्वल रख दूंगा और p का वैल्यू फाइंड करूंगा। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनांट इक्वल्स टू 0, तो -7p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर -7p स्क्वायर p स्क्वायर के कोफिशिएंट को अगर प्लस में कर लेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ से माइनस कॉमन निकालना होगा, या फिर माइनस से पूरे से मल्टीप्लाई करें, जो भी आप बोलना चाहो। तो माइनस इंटू -7 मीन्स +7p स्क्वायर, और माइनस इंटू +24p -24p हो गया, और माइनस इंटू +16 मीन्स -16 हो गया, इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसे मैं आगे नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेता हूँ, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो हमारा है 7p स्क्वायर -24p -16 इक्वल्स टू 0। 7 इंटू -16, देखिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप देख सकते हैं, इसे आप फिर से किसी भी मेथड से, ये भी एक प्रकार का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जिसके 2 रूट्स आएंगे, p के 2 वैल्यूज आएंगे। तो इसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से भी। तो यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से आगे 1-2 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, इसीलिए यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड के लिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। तो 7 इंटू -16 जो है उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा। फैक्टराइजेशन मेथड में यही करते हैं हम लोग, जो p स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो -16 × 7 मीन्स -112। अब -112 के 2 ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं हमें, फैक्टर्स का मतलब उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट, तो -112 भी आना चाहिए, और प्लस और माइनस करने से p के साथ वाला -24 आना चाहिए। तो ऐसा क्या हो सकता है, इसे यहाँ से देख सकते हैं हम लोग, 7 को तो 7 ही लिख सकते हैं, और 16 को 4 × 4, इन दोनों में कोई एक -4 होगा, तभी 4 × -4 -16 हुआ होगा। तो -112 आना चाहिए, मीन्स अगर मैं -7 इंटू -4 मीन्स -28 और 4 इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो -112 भी आएगा, और -28 और +4 इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो -24 आ जाएगा। तो यहीं पर यहाँ हमारा इजीली निकल रहा है, -28 × 4 इक्वल्स टू -112 एंड -28 + 4 इक्वल्स टू -24। तो ये हमारा p का कोफिशिएंट -24 ही है। तो यहाँ पर इसे स्प्लिट कर लेंगे, -24 को -28 + 4 करके, तो दोनों में p लिख देंगे, तो -28p + 4p -16 इक्वल्स टू 0। इस -24p को मैंने -28p + 4p कर लिया है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे ही करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करने के लिए। तो पहले और दूसरे टर्म 7p स्क्वायर -28p, इन दोनों में हमें एक चीज कॉमन दिख रहा है 7, और यहाँ 28 में भी 7 है, 7 4 जा 28 होता है, और p स्क्वायर और इसमें p है तो p भी एक हमारा कॉमन निकल जाएगा। तो 7 कॉमन एंड p कॉमन, तो दोनों जगह से 7p निकाल लिए, तो यहाँ पर क्या बचा होगा, सिर्फ सिंगल p बचा है। -28p में से 7p निकाल लिया मैंने, तो 7p × 4 मीन्स 28p, और इन दोनों में थर्ड एंड फोर्थ टर्म में दोनों जगह से 4 4 जा 16, 16 का मतलब 4 4 जा 16, और यहाँ पर भी 4 है तो दोनों जगह से 4 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पहले टर्म में 4p था तो 4 कॉमन निकालने पर p बचा, और यहाँ 16 में 4 2 टाइम्स था, 1 टाइम्स मैंने यहाँ कॉमन लिख दिया है, तो -4 1 टाइम्स और बचा होगा इक्वल्स टू 0। अब
अब यहाँ पर फिर से दो टर्म्स हो गए, एक तो 7p इंटू -4 और एक बार +4 इंटू p-4। तो दोनों टर्म्स में p-4 कॉमन है फिर से, तो p-4 निकाल लेंगे बाहर। तो पहले टर्म में क्या बचेगा 7p और दूसरे टर्म में +4। p-4 तो मैंने एक बार कॉमन ले ही लिया है, तो 7p + 4 इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ पर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब कि p-4 या तो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी 0 इंटू 7p + 4 इक्वल्स टू 0 हो गया होगा। और दूसरा क्या हो सकता है कि 7p + 4 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तभी 0 इंटू p-4 इक्वल्स टू 0 आ गया होगा। तो ये दो कंडीशंस हो सकते हैं इस लाइन के दिखने के कारण। तो p-4 इक्वल्स टू 0 हुआ तो p का वैल्यू क्या +4 और 7p + 4 और p इक्वल्स टू +4 और 7p + 4 इक्वल्स टू 0 हुआ तो 7p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4 +4 RHS में जाने पर -4 एंड p इक्वल्स टू -4/7। ये 7 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा बिकॉज LHS में p के साथ 7 मल्टीप्लाई में था। तो p के दो वैल्यू हो गए, एक तो +4 एंड एक -4/7। तो ये दोनों वैल्यूज ऑफ p हो गए जो कि इस इक्वेशन के लिए p का वैल्यू एक तो 4 हो जाएगा और एक -4/7। ये दो p के वैल्यू के लिए इस इक्वेशन का जो रूट्स आएंगे x के जो दो वैल्यूज आएंगे वो दोनों इक्वल होंगे बिकॉज इसका d इक्वल्स टू 0 है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही करेंगे आप। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन को, ये सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 4x² + 4bx - a² - b² इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को भी मैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही सॉल्व करूंगा। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें आपको a b ये सभी दिख रहा होगा। तो इसे मैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करना सिखा देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते ही रहते हैं एग्जाम में, तो जानना जरूरी है। तो 4x², यहाँ पहला टर्म जो है 4x² है, तो ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये 2x का स्क्वायर करने से आता है, तो 2x² हो गया। फिर प्लस खुद से 2 × 2x लिख देना है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई और किया जाए कि ये +4bx आ जाए, तो +4x तो आ ही गया 2 × 2x करने से, तो एक b का ही कमी है जिससे 4bx हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो ये -a² - b² लिखा हुआ है इसे ही लिख देते हैं, -a² - b² इक्वल्स टू 0। अब इतना कर लेने के बाद आपका आधा काम खत्म हो चुका है और आधा काम और करना है। आधा काम क्या है कि a² + 2 × a × b ये हो गया, तो +b² एक बार आना बाकी है, तो a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 2x का होल स्क्वायर + 2 × 2x × b, एक बार प्लस यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे उसी का स्क्वायर एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस, और फिर जो है ये वाला यही चीज लिख देना है -a² - b² इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप देखोगे कि 2x का होल स्क्वायर + 2 × 2x × b + b², a² + 2ab + b²। तो ये a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पर a यहाँ पर 2x है और b ही है, तो 2x + b का होल स्क्वायर इतना दूर बन गया, और -b² और ये वाला टर्म उधर जा करके अपना साइन चेंज कर लेगा, तो -b² RHS में गया तो +b², और ये माइनस इस पूरे ब्रैकेट के अंदर आगे लगा हुआ है, तो उधर जा करके इस पूरे ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन a² - b², ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो b², अब ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस का आगे साइन है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो b² + a² - b², ये b² और ये -b² कैंसिल हो जाएगा, तो 2x + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बचा रह गया a²। तो a² हमें क्या x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने का मतलब x का दो वैल्यू जो आएगा इस इक्वेशन का वो फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2x + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² है, तो 2x + b का इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a², यही हो जाएगा। तो
2x प्लस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए इंटू ए करने से आया होगा। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई में रहता है तो वो बाहर आकर के ए सिंगल नंबर हो जाता है, ए स्क्वायर। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू ए, ठीक है। या तो प्लस ए इंटू प्लस ए करके भी ए स्क्वायर आएगा, और या माइनस ए इंटू माइनस ए करके भी ए स्क्वायर ही आएगा। तो ये एक तो प्लस ए हो सकता है और एक या तो माइनस ए भी हो सकता है। तो प्लस माइनस ए दोनों कंडीशन यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब हमें x का वैल्यू फाइंड करना है। तो एक बार हम यहाँ पर 2x प्लस बी इक्वल्स टू प्लस ए ले लेंगे, और एक बार 2x प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ए। तो जब 2x प्लस बी इक्वल्स टू प्लस ए लेंगे तो 2x इक्वल्स टू ए, और ये प्लस बी उधर जा करके माइनस बी, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन 2, बिकॉज x के साथ उधर 2 मल्टीप्लाई में था। तो x का एक वैल्यू क्या हो गया, a माइनस बी अपॉन 2। और एक बार फिर से प्लस माइनस ए, यहाँ पर दो a का वैल्यू है, तो 2x प्लस बी इक्वल्स टू माइनस ए, एक दूसरा वैल्यू ले सकते हैं 2x प्लस बी के इक्वल। तो फिर 2x इक्वल्स टू माइनस ए तो इधर है ही, और ये प्लस बी भी उधर जा करके माइनस बी बन जाएगा। तो इन दोनों में माइनस ए माइनस बी, तो x इक्वल्स टू माइनस ए माइनस बी अपॉन 2, और माइनस ए माइनस बी अपॉन 2, यहाँ पर 1 अपॉन 2 आगे आप कॉमन निकाल सकते हो, और माइनस दोनों में है तो माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या, ये दोनों प्लस में आ जाएंगे तो a प्लस बी, ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर ये भी माइनस ए माइनस बी अपॉन 2b। तो दोनों में x के दो वैल्यू आ गए, एक तो माइनस ए माइनस बी अपॉन 2, या फिर कहें माइनस हाफ इंटू ए प्लस बी, और एक दूसरा वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन 2। ये x के दो वैल्यूज आ गए जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। और इस क्वेश्चन को मैंने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व किया है। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8 रूट 3 इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम a, b एंड c का पता लगाना है। तो a x स्क्वायर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, तो a इक्वल्स टू रूट 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, एंड b इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट मीन्स प्लस 10, तो b इक्वल्स टू 10, एंड c इक्वल्स टू माइनस 8 रूट 3, c इक्वल्स टू माइनस 8 रूट 3। ये a, b एंड c तीनों के वैल्यूज आ गए। नाउ d इक्वल्स टू क्या होता है, d कैपिटल D इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं फिर, b स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई a मीन्स रूट 3 मल्टीप्लाई c माइनस 8 रूट 3। तो 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 8 जा 32 एंड रूट 3 जा रूट 3 मल्टीप्लाई होकर के 3, तो 32 3 जा 96, तो 100 प्लस 96 मीन्स 196 स्क्वायर रूट ऑफ d अब फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो x के दो वैल्यूज निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक दूसरा फॉर्मूला है x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। इतना कर लेने के बाद हमें इस फॉर्मूले पर पुट करके b, d एंड a का वैल्यू, x के दो वैल्यूज मिल जाते हैं। तो d इक्वल्स टू 196 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ d फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 196, और स्क्वायर रूट ऑफ 196 14 इंटू 14 होता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर दो सेम नंबर मल्टीप्लाई में रहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ d इक्वल्स टू ये सिंगल 14 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी प्लस माइनस आप बोल सकते थे कि ले लें, तो उसी के कारण ये प्लस रूट d जो है, रूट डी के आगे प्लस और रूट डी के आगे यहाँ पर माइनस का जो साइन है, ठीक इसी के कारण है कि एक बार प्लस में आता है एक बार माइनस में, इसीलिए सिर्फ 14 लेंगे यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर ही मैंने एक बार प्लस करके लिख दिया रूट डी, एक बार माइनस करके। तो इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a में x इक्वल्स टू b का वैल्यू है 10, तो माइनस 10 प्लस रूट डी मीन्स रूट डी का वैल्यू 14, तो माइनस 10 प्लस 14 अपॉन 2a मीन्स 2 मल्टीप्लाई रूट 3।
2 मल्टीप्लाई √3, a का वैल्यू √3 है। तो -10 + 14 मीन्स 14 - 10 4/2√3 और 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो 2/√3 x का एक वैल्यू आ गया एंड x का दूसरा वैल्यू x इक्वल्स टू -b -√d/2a मीन्स b का वैल्यू फिर से 10 है, तो -10 यहाँ पर लिखेंगे, -b का मतलब, और -√d का वैल्यू 14, तो -14/2a, 2 इंटू a का वैल्यू √3, तो 2√3, तो -10 - 14 मीन्स -24/2√3 एंड 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो एंड 12 जो है ये 12 4 3 जा 12 करने से आता है और 3 का मतलब √3 इंटू √3, तो इसीलिए यहाँ पर हम √3 1 टाइम, चलिए √3 1 टाइम्स में कर देते हैं और यहाँ पर 4 3 जा, इस 12 को 4 इंटू √3 लिख सकते हैं और √3 उसमें एक कैंसिल कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह से √3 कैंसिल हो गया, तो 4√3 ऊपर आ गया, बचा रह गया और माइनस का साइन भी है, तो x इक्वल्स टू -4√3। ये एक रूट हो गया दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और एक दूसरा रूट ये हो गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स, एक तो 2/√3 और एक दूसरा -4√3। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। यह वीडियो पार्ट 5 था। पार्ट 6 में हम लोग पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 अप्रॉक्स 3 पार्ट्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स जितने भी टाइप के बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं ले लूँगा। अगर आप चैनल पर बने रहेंगे तो आप उस वीडियो का भी लाभ उठा सकते हैं और यहाँ पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 नहीं देखे होंगे तो। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू।